जय हिंद दोस्तों, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस। आज आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे शिक्षकों से जो एक छात्र का निर्माण नहीं कर रहे हैं, एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, शिक्षक हमारे समाज में अपनी शिक्षा के द्वारा एक ऐसी अलग जगह रहे हैं जो देश के निर्माण में सहायक होती है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आपको हम शिक्षा से जुड़ी हुई और आर्ट से जुड़ी हुई एवं नृत्य से जुड़ी हुई कुछ ऐसे महान विभूतियों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा के द्वारा हजारों छात्रों और छात्राओं को एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की प्रेरणा दी है। आज शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर हमारे साथ रहेंगे श्री सुशील कुमार सिन्हा सर। हमारे साथ रहेंगे श्री ओम प्रकाश बिरथरे सर। हमारे साथ रहेंगे आज श्रीमती नीलम जैन पटवारी जी, जो एक शिक्षिका के पद पर पिछले 15 वर्षों से कार्यरत हैं। हमारे साथ रहेंगी श्रीमती ऋचा अग्रवाल मैम, जो कि पिछले 15 वर्षों से शिक्षण के कार्य में कार्यरत हैं। आज हमारे साथ रहेंगे कृष्णा पटेल सर, जो पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट ललितपुर में संचालित कर रहे हैं। नमस्कार, नमस्ते जी। मैं सुशील कुमार सिन्हा स्थानीय वर्णी जैन इंटर कॉलेज में संगीत और हिंदी साहित्य का लेक्चरर रहा हूँ। वर्ष 2007 में मैं सेवानिवृत्त हुआ वहाँ से। इस शहर में मुझे लोग संगीत के वजह से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मेरी प्रारंभिक जो नियुक्ति हुई वो एक संगीत शिक्षक के रूप में हुई थी और मेरी ज़्यादातर सेवाएं जो है संगीत के क्षेत्र में रहीं। वर्ष 1970 में मैंने यहाँ पर वर्णी जैन इंटर कॉलेज में संगीत शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया था और 2007 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। मेरा कार्य क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा था और संघर्षशील था। उसकी एक वजह ये थी कि ललितपुर में संगीत की कोई परंपरा नहीं थी। यहाँ कोई गुरु नहीं थे जो संगीत की शिक्षा देते। ये कार्य मैं जब यहाँ आया तो मैंने इस अभाव को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत किया और जितने भी बच्चे जिनके अंदर संगीत के प्रति रुचि थी उनको मैंने प्रोत्साहित किया और उनको मंच पर लाने की कोशिश की। वर्ष 70 से लेकर के अब तक मैं ये कहूँ कि हज़ारों बच्चे हमसे संगीत की शिक्षा लिए हैं। मेरा विषय जो है शास्त्रीय संगीत का है, लेकिन उसके साथ साथ मैं सरल संगीत में भी जो है लोगों को जो रुचि रखते थे उनको मैं शिक्षा देता था। थैंक यू सर। मैं ओम प्रकाश बिरथरे राजकीय सेवा में सन 1980 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से मैं आया था। मैं इतिहास अध्यापक के रूप में, फिर इस अध्यापक रहते हुए साथ में डेप्यूटेशन पर मैं परियोजना अधिकारी, जिला समन्वयक और राजकीय सेवा में प्रिंसिपल पद से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। लेकिन राजकीय सेवा के साथ साथ
कला के क्षेत्र में मेरा बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र रहा है। 71 जब ललितपुर में जब जिला नहीं बना था, तब पहली एग्जीबिशन जो है यहाँ पर इंदु प्रकाश एरन थे एसडीएम साहब, उनके समय में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन मैंने आयोजित की थी। और तब से मैं लगातार यहाँ ललितपुर में चित्रकला के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए बहुत सारी एग्जीबिशन लगाई। हाल ही में दिल्ली में भी बहुत सारे शहरों में भी हमारे एग्जीबिशन प्रदर्शित हुई, और ख़ास तौर पर दिल्ली में जो एग्जीबिशन लगी थी उसमें मुझे बुंदेलखंड गौरव के सम्मान से सम्मानित किया गया था। वैसे तो बहुत सारी संस्थाओं ने जो है आज शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजन हमारे साथ हैं। आज हम सभी गुरुजनों से चर्चा करने वाले हैं कि आज के परिवेश में शिक्षा का जो स्तर है वो कहाँ पहुँचा है, और आज गुरुजन अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने में क्या आसानी है उन्हें और क्या कठिनाइयाँ हैं। तो सबसे पहले हम सिन्हा सर से पूछना चाहेंगे कि सिन्हा सर, आप एज या उम्र के इस पड़ाव में अपने विद्यार्थियों को जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें आपको किस प्रकार की कठिनाई या किस प्रकार की आसानी है? देखिए, मेरा विषय है संगीत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और ये कला का क्षेत्र है जिसमें साधना की आवश्यकता पड़ती है। कोई समय ऐसा था कि जब लोग साधना करने के लिए तैयार रहते थे, और हम लोग जो उनको जितना भी सिखाते थे या उनसे अपेक्षा करते थे वो उतना मेहनत करते थे। आज के समय में जो परिवर्तन हमारे समाज में या हमारे परिवेश दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक तो यह है कि मुझे आप देख ही रहे हैं, मैं इस समय 80 की उम्र मेरी पूरी हो चुकी है, तो मैं उन बच्चों में ख़ास तौर से ये बात देख रहा हूँ कि वो उनकी रुचि जो है वो आज का जो हमारा भारतीय संगीत है उससे बहुत हट रही है दूर, और उसके कई कारण हैं। उसके कारण जो हैं, जो हमारे ये दूरदर्शन है या हमारे जो सिनेमा हॉल वगैरह हैं ये हैं, इनमें जो वस्तु प्रस्तुत की जा रही है, जो चीज़ दिखाई जा रही है, वो उनको एक अलग रास्ते में ले जा रही है, जिसके कारण जो है जो हमारा जैसे शास्त्रीय संगीत, भारतीय संगीत है हमारा, भारतीय संगीत के प्रति उनकी रुचि रह ही नहीं रही, वो उस तरफ जा ही नहीं रहे। उनको वो चाहिए जो आज के समाज में उनको लगता है कि यही बहुत अच्छा है। भाई, शास्त्रीय संगीत ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो आप चाहें कि हम उसको साथ 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने या साल भर में सीख लें। उसके लिए आपको वर्षों की साधना चाहिए। अब उतने दिन कोई टिकना नहीं चाहता, कोई रहना चाहे, वो तो आते हैं, साहब हमको इतना सिखा दीजिए कि हम सुंदरकांड करने लगे, साहब आप इतना सिखा दीजिए हम रामायण पाठ करने लगे। तो अब बताइए, मेरी जो टैलेंट है, मेरी जो आर्ट है, उसका क्या उपयोग? से बिरथरे जी हैं, बिरथर जी का ठीक चल रहा है, आई नो, लेकिन मेरा जो है क्यों नहीं मेल खा रहा है? क्योंकि शास्त्रीय संगीत की तरफ से रुचि, शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम ही दूरदर्शन से ख़त्म कर दिए गए। आप बताइए, होते क्या? नहीं होते। उन नाटक को मैंने यहाँ के लड़कों को जोड़ा, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ नाम मुझे याद है, आप करीम असर को शायद जानते होंगे। करीम असर जो शायर हैं, वो हमारी उसमें टीम में था। एक काशीराम कौशल करके है जो डॉक्टर है, वो यहाँ के बस स्टैंड के इस तरफ वहाँ छोटी सी दुकान खोले। मैंने ऐसे बहुत से लोग, एक नारायण सिंह चौहान तो फिल्म में ही चला गया, वो तो फिल्म डायरेक्शन ही कर रहा है, फिल्में बना रहा है। आपने नाम सुना होगा शायद, नारायण सिंह चौहान। ये सब हमारे स्टूडेंट। तो सर, जैसे अभी आपका कोई उत्तराधिकारी क्या वर्तमान समय में रहेगा जो इस कला को लोगों तक आगे पहुंचाए? देखिए, ऐसा है ना, हमने आपसे जो बात की कि आज का जो चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर है। जी सर। मंच खत्म हो गया। जी सर। ड्रामेटिक्स के जितने भी मंच थे खत्म हो गए।
इवन सिनेमा भी ख़त्म हो गया, अगर आप देखें तो सिनेमा में अब वो नहीं। आज की युवा पीढ़ी को सर अपना आशीर्वाद वचन या संदेश अगर देना चाहें तो क्या देंगे सर आज की पीढ़ी को? मेरा संदेश ये है कि हम लोग भारतीय हैं, पहले हम इस बात को अपने आप में निश्चित करें। भारतीय कलाओं को, भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए आवश्यकता है कि हम उन लोगों को जो आज की युवा पीढ़ी है उनको किसी प्रकार से टर्न करने ले जाएं हमको उस तरफ। भारतीय हमारा जो संगीत हो, चाहे कला हो, चाहे कोई भी हो, उसमें जो आकर्षण है वो आप किसी विदेशी, हमको आप बता दीजिए अगर आपको दिखता हो कि बहुत फेमस हो, कोई बहुत बड़ा चित्रकार आपको मिला हो जिसके नाम तो बड़े आपको सुने होंगे आपने, बहुत से फलाने हुसैन और ढिकाने ये सब, लेकिन क्या उन्होंने किया, क्या दिया आप? कौन से थे वो? हुसैन, MF हुसैन। आपको उनके बारे में शायद बहुत सारी जानकारियाँ होंगी। उन्होंने जो चित्र प्रस्तुत किए वो हमको शर्मसार करने वाले। हम इस बात को, इसको हम कंडेम करते हैं और इस बात के लिए हम कहते हैं कि आप भारतीय हो जाइए।